द बुक थीफ की ये लाइंस पढ़कर एक रियल लाइफ स्टोरी बिल्कुल फिल्म की तरह मेरी आंखों के आगे से गुजर गई. When Liesel arrived in Malking, she had at least some inkling that she was being saved. But that was not a comfort. If her mother loved her, why leave her on someone else's doorstep? Why? Why? I'm sure बहुत लोग इस कहानी के साथ आइडेंटिफाई करते होंगे. Even I know someone who felt the same way. बहुत यंग एज में फादर की डेथ हो गई, मदर बीमार रहती थी बहुत, तो फैमिली ने डिसाइड किया कि उनको किसी ऐसे रिलेटिव के पास भेजा जाए जो उनका ध्यान रख सके, उनकी परवरिश अच्छे से कर सके, जहां उनको किसी चीज की कमी ना हो. और इस सब का उस बच्चे पर क्या असर हुआ? कितनी बार शायद वो रात में अंधेरे में रोया होगा, या कितनी बार उसका मन किया होगा कि मैं भाग के अपनी मम्मी की गोदी में पहुंच जाऊं. बच्चा बड़ा हुआ, शादी भी हो गई, उसके अपने बच्चे भी हो गए, सालों बाद अपने माँ से रीयूनाइट भी हो गया. हम सबको लगेगा कि एक हैप्पी एंडिंग हो गई, बट वॉज इट एन हैप्पी एंडिंग? क्या वो माँ बेटे के रिलेशन कभी नॉर्मल हो पाए? क्या बच्चे के मन से वो इनसिक्योरिटी कि मेरी माँ ने मुझे अपने से दूर कर दिया, वो जा पाई इनसिक्योरिटी? आई एम श्योर माँ भी हमेशा अपने बेटे को याद करती रही, हमेशा ये चाहती रही कि वो अपने बच्चे को अपने पास बुलाए. कौन सी माँ रह सकती है अपने बच्चे के बिना? लेकिन मजबूरियां क्या क्या नहीं करवाती ना. तो पता नहीं वो कितना नॉर्मल रहा रिलेशनशिप माँ और बेटे का उसके बाद. बट टाइम तो रुकता नहीं है ना, टाइम तो अपनी स्पीड से चलता रहता है. सालों बीत गए, उनका बेटा भी बड़ा हो गया, पढ़ाई के लिए जॉब के लिए दूसरे शहर में भी रहना पड़ा बेटे को. लेकिन उनकी वो इनसिक्योरिटीज जो शायद कभी कोई समझ नहीं पाया, वो कितनी हावी हो जाती हैं इंसान के ऊपर जब उसे ये एहसास होना शुरू हो कि अगर मैं अपने बेटे से नाराज हो जाता हूँ तो बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. तो इसका मतलब ये है मेरा बेटा भी मेरे बिना रह सकता है, मेरी माँ मेरे बिना रह ली, मेरा बेटा भी मेरे बिना रह सकता है. कितना शैटर्ड होगा वो इंसान अंदर से. ये हम कभी नहीं समझ पाते कि जब बच्चे छोटे होते हैं उनके बिहाफ पे हम डिसीजंस तो ले लेते हैं, लेकिन लाइफ में आगे जाकर वो डिसीजंस उन पे कैसा असर करने वाले हैं, उन पे क्या इफेक्ट होने वाला है उन डिसीजंस का, और क्या वो असर सिर्फ उन कुछ सालों के लिए रहेगा या वो असर जिंदगी भर उनके साथ चलने वाला है. वो जख्म क्या जिंदगी में कभी भर पाएगा? मेरे पास तो इसका जवाब नहीं है.